बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पुराने वक्तों की बात है कि किसी मुल्क के बादशाह ने ख्वाब देखा कि इसके सारे दांत टूट गए हैं। बादशाह इस ख्वाब से खासा परेशान हुआ। ख्वाब की ताबीर जानने के लिए वज़ीर को हुक्म दिया कि तमाम शहरों से इन माहिरीन को जमा करे जो ख्वाबों की ताबीर जानते हैं। बादशाह के हुक्म पर अमल करते हुए माहिरीन की एक जमात के सामने ख्वाब सुनाया गया। माहिरीन ने ख्वाब सुनकर एक दूसरे की तरफ परेशानी के आलम में देखा और कहा, हजूर ख्वाब की ताबीर कुछ अच्छी नहीं। बादशाह ने कहा, फिर भी मुझे जानना है। चुनांचे माहिरीन की जमात ने कहा, बादशाह सलामत, ख्वाब का मतलब है कि आपका सारा ख़ानदान आपकी आंखों के सामने वफात पा जाएगा। बादशाह को सुनकर हैरत हुई और शदीद गुस्सा भी आया। बादशाह ने सबके सर कर्म करने का हुक्म दे दिया। अभी चंद रोज भी ना गुजरने पाए थे कि बादशाह ने फिर ख्वाब देखा कि इसके सारे दांत टूट गए हैं। अब फिर बादशाह ने परेशानी के आलम में वज़ीर को बुलाया और कहा, इसकी ताबीर जानना चाहता हूँ। वज़ीर ने अर्ज़ की, अलीजा, माहिरीन के तो सर आपने कलम करवा दिए, अब एक दना ही बचा है जो इसकी ताबीर बता सकता है। चुनांचे बादशाह के हुक्म पर इस दना को बुलाकर जब ख्वाब सुनाया गया तो इसके चेहरे पर भी इसी तरह परेशानी के आसार नमूदार हो गए। मगर शख्स दना था, उसने वही ताबीर बताई मगर अल्फाज के चुनाव में महारत का इस्तेमाल किया। कहा, बादशाह सलामत, ख्वाब बहुत उम्दा है। इसकी ताबीर यह है कि आप अपने ख़ानदान में सबसे लंबी उम्र पाएंगे। बादशाह इस ताबीर को सुनकर बहुत खुश हुआ और इस दना को अनामात से नवाजा। जी हाँ दोस्तों, दनाई और बहादुरी इस बात में नहीं कि आप सच बोल लेते हैं, बल्कि असल अक्लमंदी और दानिशमंदी ये है कि आप सच्चाई के बयान के अल्फाज किस तरह इस्तेमाल करते हैं। हमारी बहुत सी नाकामियाँ और बेजा दुश्मनियाँ फ़कत इसलिए पैदा होती हैं कि हम सच बोलते हैं मगर हमारा अंदाज बुरा होता है। माना कि सच कड़वा होता है मगर हम अपनी बदतमीजियों और लहजे की कड़वाहट को भी इस ज़मरे में शामिल कर देते हैं। इसी तरह नसीहत के लिए, खैर ख्वाही के लिए भी हम जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, सारे अखलास के बावजूद इसके असरात उलट हो जाते हैं। जब आप किसी से मुखलस हैं तो थोड़ी सी कोशिश और करें, लहजा नरम और मिठास वाला हो। झूठे लोग इसी वजह से अपने मंसूबों में कामयाब हो जाते हैं कि वो झूठ को सच के लहजे में बोलते हैं, और सच्चे लोग इसीलिए नाकाम कि वो सच को झूठ के लहजे में बोलते हैं। आपके अल्फाज किसी की ज़िंदगी तबाह कर सकते हैं और संवार भी सकते हैं। इसी तरह आपके अल्फाज का चुनाव आपको इज़्ज़त और मर्तबा भी दे सकता है और किसी की निगाहों में गिरा और दिल की सल्तनत से भी निकाल सकता है। गुफ्तगू के जो अदाब दीन इस्लाम ने सिखाए हैं, जो तमीज़ सिखाई है, वो किसी और मज़हब में नहीं। आप देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठ बोलने, गिबत करने और चुगली करने से मना फरमाया है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन झूठ नहीं बोलता। गोया साहब ईमान कितना अजीम है कि वो ज़ुबान का गलत इस्तेमाल नहीं करता। दोस्तों, अल्फाज तीर के नश्तर भी हो सकते हैं और गुलाब की पंखड़ियाँ भी। जब आप इस नरम गोश्त के टुकड़े यानी ज़बान का इस्तेमाल करें तो कोशिश करें कि इस नरम टुकड़े से सख्त पत्थर जैसे अल्फाज अदा ना हों जो किसी के अखलाक, किसी के किरदार, किसी की शख्सियत के आईने को तोड़ दे। दोस्तों, अगर आपके इर्द गिर्द लोग गालम गलोच करते हैं या सख्त लहजों के मालिक हैं तो आप इन अंधेरों में चिराग ज़रूर रोशन करें। जहाँ सब कड़वे होंगे वहाँ आपके लहजे की मिठास ज़्यादा काम करेगी। लेकिन अलमिया है कि हमारे यहाँ सच्चा आदमी कड़वा लहजा इख्तियार करता है और कहता है सच बोल रहा हूँ, और मुनाफिक आदमी मीठा लहजा अपनाकर झूठ को सच साबित करने की कोशिश करता है। जबकि होना ये चाहिए कि सच्चा इंसान मीठा लहजा रखे ताकि सच्चाई बदनाम ना हो और सच्चाई की महक भी महसूस हो। दोस्तों, सच इस अंदाज में बोलें कि लोगों को सच सुनने का लुत्फ़ आने लगे और वो सच बोलने को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा शौक़ से बनाएं। बहुत शुक्रिया दोस्तों, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।